नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त है। दमदार 10 में आज बात होगी उन खबरों की जिस पर आज दिन भर रहेगी हमारी नजर। बात होगी शिमला की, जहां अवैध मस्जिद को लेकर आज फिर टेंशन में है। राहुल गांधी ने 7 समंदर पार से मोदी सरकार पर क्या नया अटैक किया, उसकी डिटेल आपको देंगे। हरियाणा के दंगल में विनेश फोगाट के सामने क्या चुनौती पेश करेगी बीजेपी के कैप्टन बैरागी, पूरी खबर होगी आपके सामने। तो जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में क्या हो रहा है, तेजस्वी की आभार यात्रा आज के जिले में होगी, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। क्या है उत्तराखंड में सीएम धामी का मिशन वेरिफिकेशन, आपको बताएंगे। तो बहराइच में कब खत्म होगा आदमखोर का आतंक, ग्राउंड रिपोर्ट होगी आपके सामने। बंगाल में कब काम पर लौटेंगे हड़ताली डॉक्टर। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपराधियों ने व्हील चेयर पर क्यों मांगी माफी, तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। तस्वीरें जौनपुर से भी, जहां एक शख्स ने पुल से मौत की छलांग लगा दी, क्या वजह रही, सारी खबरें दमदार 10 में आपको मिलेगी। और शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। शिमला में अभी भी तनाव जारी है और आज तो ज्यादा तनाव है। शहर में हर तरफ पुलिस बल की तैनाती की गई है। संजौली मस्जिद के पास सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दरअसल आज हिंदूवादी संगठनों ने 11-11 मार्च यानी कि 11 तारीख को 11 बचे हुए आंदोलन के लिए बुलाया गया है। यानी कि अब से ठीक 1 घंटे के बाद शिमला के संजौली मस्जिद के पास लोगों को पहुंचने के लिए आह्वान किया गया है। इसके बाद प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए संजौली इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। संजौली क्षेत्र में बिना परमिशन किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और भूख हड़ताल नहीं करने दी जाएगी। संजौली इलाके में जिले के एसपी और डीएम के साथ ही पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शांति की अपील की है। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए गहमा गहमी तो लगातार उस दिन से बनी हुई है जिस दिन से हिंदू संगठनों ने अपनी पहली कॉल दी थी और प्रदर्शन किया था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? देखिए मीनाक्षी, आज वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि पिछली बार जब हिंदू संगठनों ने यहाँ पर विरोध किया था तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा जो है वो होगा। लेकिन आज समय भी और तारीख भी दोनों उन्होंने निश्चित कर दी हैं, लिहाजा प्रशासन भी चाक चौबंद है। ये पूरी तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेटिंग कर दी गई है और अभी पूरा का पूरा जो ये पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए खोला गया है। इसको दोबारा से पूरा जो एरिया है इसको बंद कर दिया जाएगा। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है और ये पूरा जो रास्ता है ये संजौली मस्जिद की तरफ ही जाता है। ये मैं पहले आपको एक तस्वीर दिखाऊं इसके इलाके से, एक रूबरू में करवा दूं आपको कि आप देख सकते हैं ये संजौली चौक है जिसको संजौली चौक बोला जाता है और ये सीधा रास्ता जो है, ये दोनों रास्ते जो हैं वो शिमला की तरफ जाते हैं। यहाँ से शिमला जो है महज 4 से 5 जो है किलोमीटर है और यहाँ पर पूरे इलाके में अब पुलिस ही पुलिस यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बैरिकेटिंग्स जो है वो आप देख सकते हैं, बड़े बड़े बैरिकेटिंग्स लगा दिए गए हैं। इस बैरिकेटिंग की दूसरी तरफ जो रास्ता है वो संजौली जो मस्जिद है जिसको लेकर पूरा विवाद चला हुआ है, ये रास्ता उस तरफ जाता है मीनाक्षी। और यहाँ पर धारा 163 जो है वो पुलिस ने लगा दी है और यहाँ पर ना तो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं और ना ही किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन की आज इजाजत जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे, मस्जिद में प्रदर्शन भी करेंगे, घेरेंगे भी। अगर पुलिस यहाँ पर कुछ धक्का मुक्की या लाठीचार्ज करती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। फिर आंदोलन कहाँ जाएगा ये उनको भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन किसी राजनीतिक संगठन का नहीं बल्कि अब एक हिमाचल समाज का आंदोलन है, ये उन्होंने सीधे तौर पे चेतावनी दी है। अच्छा, सरकार की ओर से क्या बातें कही गई है, क्योंकि हम हाल के दिनों में देख रहे थे अनिरुद्ध सिंह जो कि खुद सरकार में मंत्री हैं, वो इसके खिलाफ बहुत मुखर है। आज के इस प्रदर्शन को लेकर सरकार की ओर से कोई रिएक्शन? देखिए, जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का रिएक्शन जरूर रहा है कि शांति की अपील की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी तरह का माहौल खराब ना होने दिया जाए। हालांकि अनिरुद्ध जो थे, जो उस दिन काफी ज्यादा उन्होंने सदन के अंदर इसके ऊपर बयान दिया, अब वो थोड़ा बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रशासन उनके ऊपर भी आला कमान का
जो है एक कहीं तो प्रेशर जो है वो आया होगा। उन्होंने अपने सुर जरूर थोड़े बदले हैं। उनका ये कहना है कि सौहार्द बनाए रखना चाहिए और भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए। यहाँ पे किसी तरह का कोई इस तरह का वातावरण नहीं है हिमाचल के अंदर, सभी मिलजुल कर यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। तो उनके थोड़े से अभी जो उस तरह के जो शब्द थे वो अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं सामने, आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको स्पेशल प्रोटेक्शन जो कि हिमाचल पुलिस का है, उनके जवान भी आपको नजर आएंगे। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह का पहरा जो आज यहाँ पर लगाया गया है, किस तरह से यहाँ पर आज पूरी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम जो किए गए हैं। बिल्कुल, आप पुनीत लगातार नजर बनाए रखिएगा 11 बजे से, क्योंकि इस प्रदर्शन की कॉल है। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। अब बात आदमखोर के आतंक की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। आदमखोर भेड़िए ने 2 अलग-अलग गांव में 2 बच्चियों पर अटैक कर दिया। इसमें एक बच्ची की हालत गंभीर है। जिस बच्ची की हालत गंभीर है वो ग्राम पंचायत भवानीपुर के रहने वाली है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बच्ची जब अपने घर में सोई हुई थी तब आधी रात को भेड़िया घर में घुस गया और घर में सो रही 11 साल की बच्ची पर अटैक कर दिया। उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले गया। भेड़िए ने बच्ची के गले पर चूंकि अटैक किया था और इस वक्त जो इलाज भी हुआ है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो गर्दन के आसपास पूरी पट्टी आप देख रहे हैं, उसे ब्लैक एंड व्हाइट हमने कर दिया है क्योंकि ये तस्वीरें शायद आप विचलित हो जाएंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है बच्ची के गर्दन पर घाव है, चोट के निशान हैं, गहरे निशान हैं, गर्दन से खून भी रिस रहा था, इसलिए हमने काली सफेद करके ये तस्वीर आपके सामने रखी है। आदमखोर भेड़िए ने बच्ची के गर्दन पर अटैक किया। उसे घसीट कर जब बाहर ले गया तो बच्ची की चीख पुकार सुनकर उसका भाई जागा। उसने शोर मचाया, गांव वाले जाग गए। लोगों का शोर सुनकर भेड़िया बच्ची को वहीं पर छोड़कर धान के खेत में भाग गया। मैं आपको सबसे पहले पीड़ित लड़की का बयान सुनाती हूं जिस पर भेड़िए ने अटैक किया था। आवा रहा है, हमका घसीट लग रहा है, सोईत रहा। तो जब तो भैया लोग भागे तब भागा वो? हाँ। कैसा दिखत रहे? हाँ? कैसा दिखत रहे? वो हमका घसीट लेके गवा तो हमका सब झलरा करे डाले। तो हम 1 बजे हनका चिल्लायन तो वो मेरे को दादा हमारा उठा तो मारिस तो भाग चला गवा धान ही धान। अच्छा। किस तरह का दिखता था? देखा उसको? देख पाई थी बाद में? हाँ। कैसा था वो कुतवे मेरे के रहा था, भूरा भूरा, इतना बड़ा मूड है, इतने मोच है। बहराइच के 35 गांवों में आदमखोर भेड़िए का आतंक मचा हुआ है। अब तक वन विभाग की टीम ने 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है। आदमखोर भेड़िए की तलाश की जा रही है जो लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहा है। जब 11 साल की बच्ची पर आदमखोर ने अटैक किया तो उसका भाई वहीं पर मौजूद था। उसने बताया कि कैसे भेड़िए ने उसकी बहन पर अटैक किया था। तो हमला हो गई, भेड़िए आए थे, घर में सो रहे थे और घर में से खींच के लेके गया सड़क तक। किस पर हमला किया था? ये बहन पा मेरा। तो क्या सो रहे थे रात में? सो रहे थे। दरवाजा वरवाजा नहीं है। जैसे जब घसीट के ले गए थे वो लड़की ने चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तब एक जैसे वो बाहर एक ठो सो रहा था, धान फान देख रहा था। जब वो ही देख पाया है, जब कस के चिल्लाने है तब छोड़ा इन्होंने ने। तो आप भी पीछे पीछे भागे? हाँ, भाग गए। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त बहराइच से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, 5 भेड़िए पकड़े गए थे और ऐसी जानकारी थी कि अब केवल एक भेड़िया जो लंगड़ा है वो बाकी है जो इन भेड़ियों का सरदार है। तो जिसने अटैक किया, क्या ये वही भेड़िया है या फिर अब ये कोई नया भेड़िया है? देखिए मीनाक्षी, अभी फिलहाल जो वन विभाग के लोग हैं उनको यही लग रहा है कि ये वही भेड़िया है जिसकी तलाश वन विभाग कर रहा है। और ये बहुत एग्रेसिव भेड़िया बताया जा रहा है, जो कि लंगड़ा भी है, एक पैर से घायल है। और ये बताया जा रहा है ये इसके मुंह जो है इसके खून लग चुका है। और खास तौर पर ये बच्चों को टारगेट करता है, क्योंकि बच्चों पर जब ये हमला करता है, उनके गले पर ये हमला करता है, उस वक्त बच्चे विरोध नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये जो छठा भेड़िया है इसने देर रात 12 बजे एक भवानीपुर
यहाँ का गांव है, वहां पर एक बच्ची के ऊपर अटैक किया, एक दूसरा गांव है वहां पर एक 10 साल की बच्ची के ऊपर अटैक किया, और दोनों ही मामलों के अंदर बच्ची को गले से इसने पकड़ा और घसीटने की कोशिश की। इस वक्त हम मौजूद हैं जो यहाँ का जिला अस्पताल है, दोनों बच्चियां जो हैं जिला अस्पताल में एडमिट है। एक बच्ची जो भवानीपुर वाली है उसके गले के ऊपर हमने डॉक्टर से बात की, सीएमएस से बात की, जानवर के बेहद गहरे घाव हैं, गले के ऊपर गहरे दांत हैं, इस वजह से ऑपरेशन थिएटर में बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ा। और अभी वन विभाग के लोग पूरी तरीके से नहीं ढूंढ पाए हैं कि वो भेड़िया कहां पर है। इतना जरूर पता है कि गांव के अंदर जो खुला मैदान है जहां से 5वां भेड़िया पकड़ा गया था वो देर रात वहां पर आता है, लेकिन आदमखोर की तरह रात में वो निकलता है शिकार पर, जिसमें इन दोनों बच्चियों के ऊपर उसने हमला किया है। चिंता दोबारा से बढ़ गई है लोगों की। मीनाक्षी, जो कल एक राहत महसूस कर रहे थे लोग यहां पर, लेकिन फिर से चिंता बढ़ गई है क्योंकि बच्चे दोबारा से टारगेट पर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया भाई, पूरी जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखें। अब बात करेंगे राहुल गांधी की। अमेरिका में राहुल गांधी नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने राहुल के पगड़ी वाले बयान का समर्थन कर दिया है। बीजेपी अब राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी ने कहा है कि जिस आतंकी सोच ने इंदिरा गांधी की हत्या की, ये राहुल गांधी उनके साथ है। भारत में तो राहुल गांधी के सिख विरोधी बयान को कोई ना स्वीकार रहा है ना अपना रहा है। उल्टा यहाँ के सिख समाज ने ही उसका खंडन किया है कि हमें गुरुद्वारे में जाने से, कड़ा पहनने से, हमारा टर्बन पहनने से कोई नहीं रोकता। तो आज उनको साथ और समर्थन मिल रहा है तो एक प्रतिबंधित विदेशी आतंकी गुट का। और देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इस प्रकार के तत्वों का समर्थन भी लिया है और समर्थन इनको दिया भी है। पर विडंबना की बात यह है कि जो अपने नाम में सिख्स फॉर जस्टिस लगाते हैं, जो सबसे बड़ा इनजस्टिस सिखों के साथ हुआ 1984 का नरसंहार, जो परिवार उसके लिए जिम्मेदार था, जिस परिवार ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, आज उनको समर्थन दे रहे हैं। और दूसरी विडंबना ये है कि जिन तत्वों ने, जिन आतंकवादी सोच ने इंदिरा गांधी जी को मारा, इंदिरा गांधी जी की जान ली, ऐसे आतंकी तत्व और सोच के साथ आज राहुल गांधी सेम पटल पर, उसी पटल पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये विडंबना की बात है। परंतु देखिए ना, कभी 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया, हिंदुओं ने किया, तो इस प्रकार कहकर आतंकियों का सहारा ले लेना। कभी किस प्रकार से पुलवामा ने पाकिस्तान ने नहीं किया, भारत नहीं किया, ये कहकर इस्लामिस्ट आतंकी का साथ देना। और आज अन्य आतंकी गुट भी राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको चिंतन करना चाहिए कि देश का कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि बाहर प्रतिबंधित जो आतंकी गुट है वही उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों पर कहा कि वो चाहते हैं कि भारत में सिख बिना किसी डर के पगड़ी पहन सके, कड़ा पहन सके, बिना किसी डर के गुरुद्वारा जा सके। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. राहुल गांधी के इन बयानों पर हरदीप पुरी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी दुनिया की एक खतरनाक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि सिखों को अपना धर्म मानने की आजादी नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को ये याद दिलाया कि भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार 1984 में ऐसा हुआ था जब सिखों को पगड़ी बांधने और कड़ा पहनने में डर लगा था, जब 3000 से ज्यादा बेगुनाह मासूम सिखों को जिंदा जला दिया गया था। राहुल गांधी जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी थे, एंड ही वाज ईदर अ प्राइवेट सिटीजन और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करना वाज नेवर हिज स्ट्रांग पॉइंट। जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव
विच आई थिंक इज अ डेंजरस नैरेटिव, उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them and they were burnt alive. These are all documented cases and charge sheets have been filed against those people and the wheels of justice have taken a long time to grind. So I want to remind Mr. Gandhi that at least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से राहुल गांधी के बयान के बाद एक लेटर जारी किया गया। इसमें राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया गया। बीजेपी इसी लेटर का हवाला देकर राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। ये लेटर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस, ये ऐसा संगठन है जब भारत में इस संगठन को कोई इजाजत नहीं है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आप विदेशों में देखेंगे जो गुरुद्वारों के अंदर कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आई। खालिस्तान का समर्थन करने वाले संगठन की ओर से अगर राहुल गांधी का समर्थन किया जाए तो इसे आप क्या नाम देंगे? और राहुल गांधी पर कंट्रोवर्सी केवल पगड़ी वाले बयान को लेकर नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने को लेकर भी एक बयान दिया। इस पर बवाल मचा तो राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी। राहुल गांधी की सफाई पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर से पलटवार किया। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं वो केवल एक छलावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ना ओबीसी ना एससी एसटी आरक्षण लागू किया, लेकिन इनके वोट के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर कही। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एससी एसटी ओबीसी के लोगों से षड्यंत्र कर रहे हैं। राहुल गांधी पर मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, जो पहला उन्होंने ट्वीट किया वो बताती हूँ आपको। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब ये सफाई कि वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टतः गुमराह करने वाली गलत बयानी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल सरकार रही। उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर एससी एसटी का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, इसका यह प्रमाण है। इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने के बाद भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और ना ही एससी एसटी आरक्षण को सही से लागू किया गया। इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित एससी एसटी ओबीसी वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती है। ये लोग इनके षड्यंत्र से सजग रहे। दरअसल मायावती का ये बयान राहुल गांधी की उस सफाई पर आया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि उनके बयान के गलत मतलब निकाले गए। राहुल गांधी ने सफाई में कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी से जब आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब खत्म होगा, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जब भारत में सबको समान अवसर मिलेंगे तब आरक्षण खत्म करने पर सोचा जा सकता है। फिलहाल भारत सबके लिए फेयर प्लेस नहीं है। अब आप राहुल गांधी के दोनों बयानों को बारी बारी से सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी के रिजर्वेशन वाले बयान पर बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्ता वियोग में विदेशी धरती से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के बयानबाजी से वंचित वर्ग भ्रमित नहीं होगा।
केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन पिछड़े दलितों के पैदाइशी विरोधी है। श्री राहुल गांधी के सत्ता वियोग में विदेशी धरती पर की जा रही बयानबाजी से वंचित वर्ग भ्रमित नहीं होगा।